हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में नक्सलिज्म कोई नई बात नहीं है। बिहार में नक्सलिज्म की अगर जड़ की बात करें तो आप लाल सेना के गठन अर्थात लाल सेना के गठन की हम बात करते हैं तो 1971 में आपको जाना पड़ेगा। 1971 से ही और उससे पहले भी आप कह सकते हैं बिहार में नक्सलिज्म फैला हुआ है। बट अगर हम इसका ज़्यादा प्रभाव देखें तो पिछले 30 सालों में कहीं ज़्यादा प्रभाव बिहार में आपको देखने को मिलेगा। उग्रवाद और हिंसात्मक जो घटनाएं हैं वो काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। अगर हम बिहार में सामूहिक नरसंहार की पहली घटना की बात करें तो पूर्णिया जिले में आपको देखने का मिलेगा। पूर्णिया जिले का एक गांव था रूपसपुर गांव, जहां पर सबसे पहले नरसंहार की घटना घटी थी। ठीक है, जहां पर क्या हुआ था, भू जो संपत्ति है, भू जो मालिक हैं एवं सामंतों ने 14 आदिवासियों को जिंदा जला दिया था। इसके बाद आप कह सकते हैं कि एक न रुकने वाली नरसंहार का दौर चल पड़ा था। और उसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ी घटना है वो 1997 की घटना आपको बिहार में याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बाथे में 1997 में जो जनसंहार हुआ था वो सबसे गंभीर घटना था। इस घटना में एक समुदाय विशेष के द्वारा, जिसको आप बोलते हैं रणवीर सेना, ठीक है, रणवीर सेना के द्वारा 80 से अधिक दलितों का निर्मम हत्या कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन 1997 बाय रणवीर सेना। रणवीर सेना के बारे में आपको मालूम होगा कि भूस्वामी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो दहशत फैलाने और दलितों वंचित मजदूरों के वर्ग को आवाज़ दबाने के लिए कुख्यात था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिहार में उग्रवाद की समस्या की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ये तो बस आपको मैंने एक बैकग्राउंड बताया। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टिक टू द होम मिनिस्टर के द्वारा बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट को नक्सल से फ्री किया गया है। आपकी जो डाटा है, आप 66 बीपीएससी के जो मेंस है, आपको मालूम है कि जुलाई के एंड में है और आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर फॉर दैट। तो अब आपके जो डाटा है उसमें अपडेशन रिक्वायर्ड है। इसीलिए चूंकि ये डाटा लेटेस्ट रिलीज हुआ था और ये 6 डिस्ट्रिक्ट को नक्सल फ्री किया गया है, तो इसीलिए हम आपके लिए यह डाटा को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा 6 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसको नक्सल फ्री किया गया है। तो जो वो कौन कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको नक्सल फ्री किया गया है उसको मैं बता देता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप एक मैप ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक पे। अगर क्वेश्चन नक्सल से पूछा जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी पर, एग्जाम के पेपर पर एक मैप जरूर बना के आएँ और उसमें शेडिंग करके आएँ कि कौन कौन से जिले जो है नक्सल से प्रभावित है एंड विच आर द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ बिन recently declared free of Naxal by the Home Ministry. It will reflect a very good impression to the examiner. ये जो एग्जामिनर के पास एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू अपडेट दिस डाटा तो उनको लगेगा कि हाँ यस बच्चा जो है वो अपडेट है। इफ़ दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, जरूरी नहीं कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कुछ हाल में जो नक्सल टॉपिक को ऊपर करके लेके आया है, अर्थात नक्सल टॉपिक हाईलाइट हुआ है जो करंट अफेयर्स में। तो इट माइट बी पॉसिबल कि बीपीएससी की नज़र हो सकता है इस टॉपिक पर पड़े और पूछ सकता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो राष्ट्रीय परिदृश्य पर पूछा जा सकता है, उसके टेल में बिहार में उग्रवाद की समस्या और कारणों का पूछ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले वो बिहार में कुछ जो उग्रवाद की जो कारण है, जो नक्सलिज्म का कारण है, आपको मालूम ही है क्या रहा था। भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होना, भूमिहीन श्रमिक एवं मजदूरों का विवाद होना, भूमि सुधार का अभाव होना, ठीक है, सामंतवादी प्रथा और जाति प्रथा का होना, नौकरशाही का शिथिलता आप कह सकते हैं, सरकार की बिल पावर की कमी, ग्रामीण अधोसंरचना का अभाव का होना, ये सारे के सारे जो है बिहार में उग्रवाद की समस्या का कारण है। एनीवे, हम स्टिक करते हैं मुद्दे की ओर, क्योंकि अगर हम उसके कारणों और समस्याएं और इसको हम टॉपिक एक अलग टॉपिक के रूप में देख सकते हैं। वैसे नक्सलिज्म पर भारत में जो नक्सलिज्म की हिंसा है और उससे रिलेटेड जो चर्चाएं हैं हम ऑलरेडी एक वीडियो में डाला हुआ है नक्सलिज्म। अगर आप चाहें तो हम बिहार में जो उग्रवाद की जो समस्या है उसके कारण जो है उसको हम डिस्कस एक सेपरेट वीडियो में कर सकते हैं। इफ़ यू रिक्वायर देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, देन आई विल मेक द वीडियो। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अब 2-4 दिन में कुछ वीडियो अपलोड करूँगा रिलेटेड विद द पॉलिटी एंड हिस्ट्री as well as some other important topics which is specifically related with the 66th BPSC मेंस, जो कि 66th BPSC मेंस से रिलेटेड ही होगा। उसको मैं अपलोड जल्द ही कर दूंगा, क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास। मैं
ये भी जानता हूँ कि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप वीडियो वॉच करें एंड देन यू रिवाइज दैट। 15 तारीख के बाद मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है, अपनी रणनीति है, उसको एक दिशा दें, उसको रिवीजन पर ही फोकस रखें, नीड नॉट टू स्टडी न्यू। एनीवे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। पहले इसको चर्चा कर लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे, हम देखते हैं सबसे पहले कि जो वो कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया है नक्सल फ्री। तो आइए मैपिंग के थ्रू हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हुआ है वो है मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद कौन सा है, जहानाबाद, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जहानाबाद, जस्ट होल्ड ऑन, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, सो आपने देखा मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, जहानाबाद, ठीक है। उसके बाद उसके बगल में कौन सा है, नालंदा। मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, नालंदा और उसके बाद अरवल। इसके जहानाबाद के जस्ट बगल में है अरवल, और एक जो हुआ है वो है ईस्ट चंपारण। सो यहाँ से एक ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, उल्टा एल अगर बनाइएगा, उल्टा एल से आप बनाते हैं तो यहाँ से चलिए ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद एंड अरवल, इस सीक्वेंस में आप याद रखिए। सो दीज आर दीज 6 डिस्ट्रिक्ट्स जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ को। सो अब बचे टोटल बिहार में जो लेफ्ट ओवर था नक्सल से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, वो कितने थे, 16, टोटल 16 थे, उसमें से 6 को फ्री कर दिया गया। तो अब जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नक्सलिज्म। और वो कौन कौन है, चलिए यहीं पर डिस्कस कर देते हैं हम। वो 10 डिस्ट्रिक्ट को मैप के थ्रू हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपने तो देखा कि कौन कौन से नक्सल फ्री है, आइए देख लेते हैं अभी जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद और अरवल, इसको ध्यान रखिएगा, इसको एक फ्री वाला शेडिंग कीजिएगा और उसके बाद जो अफेक्टेड वाला है उसको रेड से शेडिंग कर लीजिएगा। चलिए इसके अलावा जो अब अफेक्टेड रह गया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अफेक्टेड रह गया उसमें एक तो सबसे पहले ईस्ट चंपारण को उधर चल जाइए, वेस्ट चंपारण, इसको तो पक्का लिख लीजिए, ठीक है। वेस्ट चंपारण भी अफेक्टेड है। एनीवे 2 भी डिस्ट्रिक्ट है कुछ बॉर्डर वाले। अब सदर्न बॉर्डर पर आ जाइए आप, सदर्न बॉर्डर के अर्थात झारखंड से लगे एरिया पर आ जाइए, सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड है। तो कैमूर, रोहतास आपको देख लिया, औरंगाबाद, ठीक है, गया, उसके बाद कौन सा है, नवादा, ठीक है, उसके बाद जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, ठीक है, जमुई, बांका, लखीसराय, कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 1, 10। सो एक लाइन से है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और लखीसराय, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, ये शुरू कीजिए, और एक जो है लास्ट में ये पश्चिम चंपारण। सो दीज आर द 10 डिस्ट्रिक्ट विच आर स्टिल अफेक्टेड बाय द नक्सलिज्म, ठीक है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट वैसे हैं जो कि अभी भी नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्री हुए और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी भी अफेक्टेड है। एनीवे आइए न्यूज़ दिखाते हैं आपको। सो होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर 6 बिहार डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल फ्री, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिक्लेयर्ड 6 आउट ऑफ 60 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एज ए नक्सल फ्री, thus reducing the activities of outlawed CPI maoist in the state to only 10 districts, ठीक है। According to this new classifications, Muzaffarpur, Vaishali, Jahanabad, Nalanda, Arwal and East Champaran have been declared from the list of the Naxal affected area, ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एनी नक्सल बेस, अब क्या होगा, तो फ्री करने से क्या फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट को। सो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होता था इसमें, इस जिले में जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंस होता था, अब उसको करने की नो लॉन्गर टू बी स्पेंट ओवर द प्रिवेंशन ऑफ नक्सलिज्म एक्टिविटी, अब उस पर खर्च करने की आवश्यकता सरकार को नहीं है। विद द एक्सक्लूजन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट्स ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नेमली रोहतास, कैमूर, गया, मैंने बता दिया था कि कैमूर को पहले रखे, फिर रोहतास, गया, नवादा, जमुई, लखीसराय, औरंगाबाद, बांका, मुंगेर, वेस्ट चंपारण आर करेंटली इन द कैटेगरी ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ऑफ दीज, इसके में इस ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना विच आर द डिस्ट्रिक्ट, एक तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। आगे जो आने वाला है हम तो कोशिश यही करेंगे कि जो भी व्यूअर्स बात कर रहे हैं हमारे वीडियो को, उन सभी की रिजल्ट इसमें हो, जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं उन सभी का रिजल्ट हो मेंस में, एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू एंड फाइनली गेट सेलेक्टेड इन द बीपीएससी। अर्लियर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड डिक्लेयर्ड 7 अदर्स, तो इससे पहले जब 16 बचे थे, जब 16 था, 16 कब बचे थे, जब 7 को फ्री कर दिया था। तो इससे पहले जो 6 को करने से पहले कौन कौन डिक्लेयर हुआ था, पटना, सीतामढ़ी, भोजपुर, ठीक है, ये भागलपुर एंड बेगूसराय, खगड़िया और शिवहर एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट है
ठीक है, ये सारे के सिरे डिस्ट्रिक्ट को नक्सल फ्री घोषित किया गया था। सो यू डोंट रिमेंबर टू दिस, आपको बस ये याद रखना है, इसको आप हटा दीजिए, इतना ही आप याद रखिए। सो दो तीन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी थी कि कौन कौन से नक्सल फ्री है, कौन कौन से स्टिल नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, एंड विच आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न, कौन सा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न है, दैट इज़ द औरंगाबाद। और जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ नक्सलिज्म इन बिहार, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, भूमिहीन श्रमिकों एवं मजदूरों का विवाद होना, भूमि सुधार का अभाव होना, सामंती प्रथा एवं जातिवाद प्रथा का होना, नौकरशाही का शिथिलता, ग्रामीण अधिसंरचना का अभाव होना, ये सभी के सभी जो है उग्रवाद की समस्या रही है। एक बार मेंस में जाने से पहले एक उग्रवाद की जो समस्या है उसकी हिस्ट्री को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सो इसी के साथ मैं आपको आज यहीं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।